मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को शब्द के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा कि शब्द किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, इसको बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा। शब्द वर्णों के मेल से बनता है। शब्द कैसे बनता है? तो वर्णों के मेल से बनता है। शब्द यदि देखें, शब्द कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। तो अब यहां समस्या हो गया कि वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण किसको कहते हैं? तो जिसको बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जब हम किसी बात को बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, आवाज निकलता है। इन्हीं ध्वनियों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। जो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती है, उस ध्वनियों से शब्द बनता है और शब्द के बाद वाक्य बनता है। इस प्रकार से जैसे हम देख लें, तो एक है अनार का लेते हैं। अनार एक शब्द है। इसमें कौन कौन से वर्ण लगे हुए हैं? अ, ना, र। इस प्रकार से यदि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अ जोड़, न हलंत जोड़, आ जोड़, र। फिर यहां भी हलंत करके अ लिखेंगे। तो ये जिसमें जितने लगे हुए हैं, अ, न, आ, र, अ, ये सब क्या है? वर्ण है। ये सब क्या है? वर्ण है। जैसे एक और ले लेते हैं, पेन। सभी जगह आप लोग देखते हैं, बोलते हैं। पेड़ क्या है? शब्द है। इसमें दो वर्ण मिले हैं। कौन कौन? एक पे वाला और एक ड़ वाला। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3। यानी कि जब तक हम लोग एक से अधिक वर्ण को एक साथ नहीं करेंगे, तब तक से शब्द नहीं बनेगा। यहां देख लेते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को जो प्रदर्शित करे या छोटी ध्वनि के रूप में जिसको प्रदर्शित करे या दिखाए, उसे वर्ण कहते हैं। या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। इसके बाद वर्ण के बाद वर्णमाला आता है। वर्णमाला में कौन कौन से आएंगे? कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये सब वर्णमाला में आएंगे। तो वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम में लिखे गए समूहों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं? जो कि किसी क्रमबद्ध समूह में जिसे लिखते हैं, इसे वर्णमाला कहते हैं। जिसको कि हम एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, उसको क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। यानी कि एक ही समूहों का, यानी कि वर्णों का एक समूह है, जिसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण पता है आप लोगों को, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि जिसको स्वतः बोला जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब शब्द का निर्माण कैसे होगा?
तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को मिला करके हम लोग एक शब्द का निर्माण करते हैं। दोनों को मिला करके क्या करते हैं हम लोग, एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे देख लेते हैं कमल। कमल में कौन कौन से वर्ण हैं, क, म, ल, ये बन मिल करके कमल बन गया। विद्यालय, विद्यालय इसको इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं, वि द ल या ल य, विद्यालय लिख सकते हैं। अब इसको यदि देखें तो 1 2 3 4 वर्ण इसमें आ रहे हैं। इसमें देखें 1, इसको मिला देंगे तो 1 ही हो जाएगा। 2 3 4 वर्ण इसमें भी हो रहे हैं। तो इसका अब हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब देखेंगे शब्द का परिभाषा क्या हो गया कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द जब भी बनेगा तो अकेला, एक कहावत कहा गया है कि अकेला चना भाण नहीं फोड़ता। अकेला वर्ण जो है वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अकेले सिर्फ ये अकेले है, इसके साथ कोई नहीं है। तो ये कोई भी शब्द का निर्माण नहीं कर सकता। जब तक कि संघे शक्ति भवति, एकता में बल होती है, जब तक से सभी वर्ण मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक से शब्दों का निर्माण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से यदि देखें तो कह रहा है कि सार्थक में, अब यहाँ हमें फिर खोजना होगा कि वर्णों के जो होगा उसको सार्थक मेल होना चाहिए। वर्णों का सार्थक मेल करना आवश्यक है। जब हम कोई शब्द बनाएंगे तो उसके लिए वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए। यदि हम शब्दों का गलत मेल करते हैं, यदि हम वहां पर गलत वर्णों का इस्तेमाल करते हैं तो वो शब्द जो बनेगा वो गलत बन जाएगा। जैसे देख लेते हैं, हम लोग यहाँ लिए हुए हैं कमल। अब कमल का यदि अर्थ निकाला जाए तो है, कमल मीन से कमल नाम हो सकता है, कमल फूल हो सकता है, कमल कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यदि इसको हम लोग वर्णों को अलग कर दें, जैसे हम लिख दें ल म क, अब लमक कर दें तो लमक मीन्स क्या, अब ये सार्थक हुआ और ये निरर्थक हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो अब देखते हैं कि शब्द तो दोनों बना, ये भी शब्द बना और ये भी शब्द बना। जैसे एक ले लेते हैं कि गुलाब ले लेते हैं, गुलाब। यदि गुलाब है तो इसको पहचानते हैं, गुलाब एक फूल है, इसमें खुशबू होती है। और यदि इसको हम लिख दें बलागु, अब लीजिए, अब यहाँ गुलाब का कुछ और अर्थ निकल रहा था, अब यहाँ इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। बलागु क्या है, बलागु। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि शब्द जो हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, पहला हो गया सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा हो गया निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द।
अब देखेंगे, जिस शब्द का लिख देते हैं, जिस शब्द का कोई अर्थ है, कोई ऐसे लिखते हैं, कोई ना कोई अर्थ होता है या हो उसे, यानी कि जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। ऐसे भी देख लेते हैं, यदि हम सार्थक शब्द कहते हैं, ऐसे भी यदि तोड़ दें तो स प्लस अर्थ, तो यहाँ स मीन्स अच्छा, अर्थ मीन्स अर्थ, जिसका अच्छा अर्थ हो उसे सार्थक कहेंगे, और निरर्थक, निरर्थक, जिसका कि कोई अर्थ ही ना हो। जैसे सार्थक शब्द में क्या हो जाएगा? जैसे कमल, अजगर, गुलाब, मंदिर आदि। इस प्रकार से यदि देख लें निरर्थक शब्द, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में बहुत सारे निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते हैं, पानी वानी, वानी। इसके बाद अब यहाँ पानी तो पता है, पानी मीन्स पीने वाला जल, लेकिन वानी क्या है? यहाँ इसका कुछ अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। इसके बाद लोटा, ओटा, यहाँ वाणी और वाणी का अर्थ बोलना भी होता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका कि अर्थ नहीं निकलता। पानी वानी एक साथ कर दिए, पानी वानी मीन्स क्या? पानी तो मिलेगा, वानी मीन्स क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं लोटा ओटा, ये बोलचाल की भाषा में हम लोगों का है, ये क्या है? बोलचाल की भाषा में है। जैसे और हम लोग बोल देते हैं धोती वोती लाइए, चाय वही लाइए, चाय मिलेगा, वही क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? वही नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको एक है बोट, जहां पर देखते हैं पानी वानी, लोटा, जैसे एक और होता है धोती वोती, अब यहाँ वानी, ओटा, ओती, ये सब क्या है? निरर्थक शब्द हैं। ये सब क्या है? निरर्थक शब्द हैं। इस प्रकार से यदि हम इनसे देखें तो शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। दो शब्दों को जोड़ करके हम लोग एक तीसरा शब्द भी बना सकते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं, हम लोग कुछ शब्दों के आगे या कुछ शब्दों के पीछे शब्दांशों को जोड़ करके क्या करते हैं हम लोग, यानी कि दो शब्दों को जोड़ करके एक नए शब्द बना सकते हैं। क्या करेंगे? दो शब्दों को जोड़ करके एक नए शब्द बना देते हैं।
यानी कि हम कह सकते हैं कि शब्द के आगे यानी कि प्रत्यय उपसर्ग लगाएंगे, शब्द के आगे प्रत्यय शब्द के बाद में लगाएंगे। तो प्रत्यय उपसर्ग को भी जोड़ करके हम लोग शब्द बना सकते हैं, या कुछ ऐसे शब्दों को भी जोड़ करके हम लोग शब्द बना सकते हैं। जैसे देखेंगे कि शब्द के आगे जोड़ करके हम लोग बना सकते हैं। जैसे स्व जोड़ तंत्र कर देंगे, क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। इसके बाद यदि और जोड़ देते हैं वी प्लस ज्ञान, क्या हो जाएगा? विज्ञान। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ क्या है, सब उपसर्ग है, वी क्या है? उपसर्ग है। उप क्या है? उपसर्ग है। उप में हार जोड़ दिए तो क्या हो गया? उपहार। या अ में यदि चल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अचल। इस प्रकार यहाँ शब्द के आगे हम लोग लगा दिए, जैसे तंत्र शब्द है, तंत्र के आगे लगा दिए स्व, तो स्वतंत्र हो गया। ज्ञान, ज्ञान के आगे भी उपसर्ग लगा दिए तो विज्ञान हो गया। हार में उप लगा दिए तो उपहार हो गया। अ में चल जोड़ दिए, अचल हो गया। अब इस प्रकार हम लोग अब शब्द के पीछे जोड़ करके लगाते हैं। शब्द के कहाँ जोड़ेंगे? पीछे। जैसे देख लेते हैं, धन में वान जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? धनवान। ये सब प्रत्यय लग रहा है, यानी शब्द के पीछे लग रहा है, बाद में लग रहा है, धनवान हो गया। इसके बाद यदि दुकान में लगा देते हैं, दुकान में दार लगा दिए, क्या हो गया? दुकानदार। यानी कि सब अलग अलग शब्द होते हुए भी दो आपस में मिलकर के एक अलग शब्द का निर्माण कर देते हैं, एक तीसरा शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे यदि यहाँ पर देखते हैं, चाय में वाला जोड़ दिए तो ये हो गया चाय वाला। यदि शक्ति के साथ मान जोड़ दें, शक्ति के साथ यदि मान जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति मान। अब यहां हम लोग देखते हैं कि अब शब्द के कोई आगे उपसर्ग जोड़ते हैं, पीछे प्रत्यय जोड़ते हैं। यहाँ क्या जोड़ दिए? उपसर्ग, यहाँ प्रत्यय। लेकिन यहाँ पर दो दो शब्दों को हम लोग जोड़ेंगे। शब्दों के साथ शब्द के साथ शब्द को जोड़ करके, जैसे देखते हैं घोड़ा, ये भी संज्ञा है, प्लस गाड़ी, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? घोड़ा गाड़ी। अगला है देश। देश के साथ यदि प्रेमी जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा? देश प्रेमी। यदि डाक के साथ घर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डाक घर। इसके बाद भारत के साथ वासी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भारत वासी। इस प्रकार से हम लोग वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाते हैं, या छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके भी शब्द बनाते हैं, प्रत्यय उपसर्ग को भी जोड़ करके शब्द बनाते हैं। तो तीन प्रकार से हम लोग शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। शब्दों के आगे शब्द को जोड़ करके, शब्दों के पीछे शब्द को जोड़ करके, शब्दों के साथ शब्दों को जोड़ करके हम लोग शब्द बनाते हैं।
इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप लोग को शब्द समझ में आया होगा। अगला में आपको वाक्य बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।